नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था जो कक्षा 10 का समांतर श्रेणी चैप्टर में स्टार्ट हो चुका था, उसके उदाहरण भी देख लिए प्रश्नावली 5.1 के, उसके कुछ क्वेश्चन भी हो गए थे। तो आज हम प्रश्नावली 5.1 को हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और इसके आगे भी थोड़ा कंटिन्यू कर देंगे अगर जैसा भी हो, टाइम मिलेगा या टाइम बचेगा। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट थे, वहाँ तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे। इसके आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, तो उसको देखते हैं और ध्यान समझिएगा। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी कि कहाँ पे कैसा हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। यानी समांतर ये दिया गया, पहला पद दिया गया और सार्वंतर दिया गया है। इसके 4 पद दिए गए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी यहाँ पे कह रहा है जो 4 नंबर का अगर पहला क्वेश्चन देख लें, 4 नंबर पहला अगर देखेंगे तो ए बराबर कितना देगा 10 दिया गया है और डी बराबर में कितना दिया गया हमारा 10। यानी प्रथम पद भी 10 दिया गया है और सार्वंतर भी 10 दिया गया है। तो कह रहा है 4 पद लिखना है, 4 पद लिखना है। अच्छा, हमने आपको बताया था 4 पद लिखने के लिए क्या होता है, अगर हम श्रेणी बनाएंगे, अगर क्या होता है ए कामा ए प्लस का डी कामा ए प्लस का 2d कामा ए प्लस का 3d कामा ए प्लस का 4d, इस तरीके से बताया था। हमें कितने बनाने हैं, 4 पद उसने पूछा है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, यानी हमको यहां तक बनाना है। देखो पहला पद हमारा 10 हो गया, ठीक। दूसरा निकालेंगे तो पहला पद 10 और दूसरा सार्वंतर डी कितना आ जाएगा हमारा 20। तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, दूसरा पद आ गया। तीसरा हमारा पहला पद 10 दिया गया प्लस 2 गुणे 10, तो 10 प्लस का 10 गुणे 20 कितना आ गया हमारा 30। यानी तीसरा पद कितना आ गया हमारा 30 आ गया। यहाँ पे 10 प्लस का 3 गुणे 10, 10 प्लस का 10 30 और 30 है 40। ये कितना आ गया हमारा, 4 पद निकालने थे। 4 पद कौन से आ गए हमारे, 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। अगर इसके आगे और भी निकालेंगे तो और 10 उसमें जोड़ते चले जाएंगे। यानी आप ऐसी भी लॉजिक लगा सकते थे कि 10 है, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे 20 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 30 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 40 आएगा। इस तरह 4 जितने पद निकालने हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आएगा। इसी में एक क्वेश्चन हमारा दिया गया, देखो चौथा पार्ट दिया गया है कि a बराबर -1 और d बराबर 1/2। इसके जो दूसरा और तीसरा दिया गया है सवाल लगाइएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको लगाना है। अगर जोड़ने करने में दिक्कत हो तो ये इस तरीके से आप लगाइएगा। इस तरीके से आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन सही से जोड़ घटाने, कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे माइनस लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम चौथा पार्ट देख लेते हैं। इसके साथ लेना चाहिए, इसके साथ ले लें। इसका पार्ट देखते हैं। ए बराबर कितना दिया गया, -1 दिया गया और डी बराबर दिया गया 1/2 दिया गया। अब इसके लिए में कितने 4 पद निकालना है, देखिएगा। 4 पद निकालने के करेंगे ए कामा ए प्लस का डी कामा ए प्लस का 2d कामा ए प्लस का 3d, ये निकालना है। पहला पद हो गया हमारा -1। दूसरा निकालेंगे, हम दूसरा पद निकालने अगर हम तो कैसे निकालेंगे, तो a -1 हो गया प्लस का 1/2। जब इसको हल करेंगे इसके नीचे 1 होता है, हमारा भिन्न के रूप में बन गया। अब भिन्न के रूप में कैसे हल करते हैं, हर की गुणा 2 एकम 2, फिर इसकी से 2 एकम 2, वो भी -2 प्लस का 1 एकम 1, कितना आएगा -1/2। दूसरा पद हमारा ये आ जाएगा। तीसरा पद देखेंगे तो तीसरा पद हमारा क्या दिया गया है, a -1 दिया प्लस का 2d 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया हमारा, कितना बचेगा a प्लस का 1 बचेगा, कितना है हमारा 0। क्या आ गया हमारा 0 आ गया। उसे इसको देखेंगे तो पहला पद -1 बनेगा प्लस का 3 गुणे d का मान 1/2, तो -1 प्लस का 3/2 हो जाएगा। तिरछी गुणा कर 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 या 3, क्या जाएगा प्लस का 1/3। 4 पद निकालने थे, तो पहला पद कितना आ गया हमारा -1, दूसरा माइनस का 1/2, तो तीसरा 0 और चौथा हमारा प्लस का 1/3।
तो ये हमारे हो गए, हमारा 4 पद हो गए, इसमें आंसर मैच कर लेते हैं चौथे का चौथा। तो देखो ये -1 -1/2 0 और कामा 1/2 कितना 1/2। तो उम्मीद है आप समझ में आया होगा कि चौथे पार्ट के जितने भी छोड़े गए आप लगा लेंगे। उसके बाद कह रहा 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। यह आपको मैं पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, एग्जाम्पल भी करा चुके हैं कि प्रथम पद दिया गया, अपनी श्रेणी दी गई हो तो उसका सारवंतर हम कैसे निकालते हैं। तो 5 नंबर आप लगाइएगा, लेकिन हम 5 नंबर का 1-2 पार्ट बता दे रहे हैं। चलिए 5 नंबर का हम तीसरा पार्ट बता दे रहे हैं। इसके साथ लेना चाहे इसके साथ ले ले। इसका तीसरा पार्ट दिया गया 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा और 13/3 और कामा करके आगे भी दिया गया। ये हमारा दिया गया है, यानी ये हमें श्रेणी दी गई, इसमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। जब भी अगर ऐसी कंडीशन है तो सारवंतर सिर्फ एक ही नहीं निकालेंगे, आगे और चेक करेंगे सारवंतर इसका कितना है। तो देखते हैं, अगर इसका प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना आ गया 1/3। तो एक तो हमारा आंसर ये आ गया, प्रथम पद का आंसर हमारा ये आ गया। अब आती है सारवंतर की। तो सारवंतर का मतलब क्या होता है, अगर इसको मान लें A1 A2 A3 A4 आगे से मानते हैं तो सारवंतर निकालेंगे, एक निकाल D1 निकालेंगे, यानी सारवंतर हम कई निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे क्या होगा A2 माइनस का A1। तो A2 कितना देगा 5/3 माइनस A1 कितना दे 1/3। जब हर समान होते हैं तो हमारे वैसे घट जाते हैं, कितना आएगा हमारा 4/3। यहाँ पे सारवंतर हमारा कितना है 4/3 आया। अब डायरेक्टली यहाँ पे लिख मत देना कि हमारा आंसर आ गया, अभी नहीं, अभी हमको और भी चेक करना, हो सकता है अगले में सारवंतर ना आए इतना। तो इसका D2 अगर निकाल देखें, D2 क्या होता है हमारा A3 माइनस का A2। तो A3 कितना देगा हमारा 9/3 माइनस A2 कितना देगा 5/3। तो ये भी हर समान है तो क्या हो जाएगा, अंश हमारे क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, कितना 4/3। इसका मतलब क्या है, सारवंतर हमारा बराबर है, आगे भी चेक करेंगे तब भी हमारा सारवंतर बराबर ही आएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं सारवंतर आएगा D आएगा, वो आएगा 4/3। ये इसका क्या होगा, इसका आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर श्रेणी दी गई है और कहे समांतर में है तो पहले इसको प्रथम पद भी निकालना होगा और सारवंतर चेक करना पड़ेगा कि समान श्रेणी में है या नहीं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखते हैं। कह रहा जांच कीजिए कि ये श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से लगाइएगा, इसके एग्जाम्पल हमने करवाया है, तो आप 6 नंबर का घर पे प्रैक्टिस करिएगा। क्या करना है, इसमें सारवंतर तुमको चेक करना है, D1 D2 D3 चेक कर लेंगे। अगर सारवंतर हर बार बराबर आ रहा है तो हमारी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। अच्छे से समझाने की कोशिश की पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देखें, तभी और आगे से अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद A और सारवंतर माइनस का 3 हो। अभी ये मैंने आपको लिख के दिखाया है चौथे नंबर में, जैसे कहा जाए प्रथम पद और सारवंतर दिया गया है, तो सेम जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन लगे हैं उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां भी है। तो इसको भी नहीं लगवाएंगे, क्योंकि अगर आप सभी क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको लगाने के लिए बचेगा क्या, आप प्रैक्टिस क्या करेंगे। ठीक है, तो 7 नंबर भी आप लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से बिल्कुल है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। n² + 2 क्या इसके प्रथम 4 पद निकालने हैं। कितने, प्रथम 4 पद निकालने हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल में करवाया है, लेकिन हो सकता है आप भूल गए, लेकिन फिर से हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको करा रहे हैं। तो इसके कारण प्रथम 4 पद निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक, तो प्रथम 4 पद निकालने के क्या करें, 4 में रखना पड़ेगा भाई। n बराबर 1 रखेंगे, फिर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। 4 पद पूछे तो 4 तक रखेंगे, 5 पूछता तो 5 तक रखते, 6 पूछता 6 तक रखते। यानी n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। 4 पद कहा तो 4 तक हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं।
तो एक रखेंगे तो क्या है, A1 हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 1/3, यानी प्रथम पद क्या आएगा हमारा 1/3 आ गया। उसके बाद n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा A2 बराबर 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस का 2 बराबर 4 फिर 4 कर दिया, कितना आ गया हमारा 1। उसे तक n बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो A3 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 3 का स्क्वायर, यानी हर बार इसी में मान रखना है। प्रत्येक n का मान 3 है, 3 प्लस का 2 3 का 9 और 3 2 5, तीसरा पद हमारा ये आ गया। n बराबर 4 रखेंगे तो A4 आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर बटे 4 प्लस का 2 यानी 16/6। इसको और हल कर लेंगे तो 2 3 6 2 8 16 इतना 8/3। उसने 4 पद पूछे थे, चारों पद हमारे निकल के आ गए हैं। तो 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, यहां से देखिए प्रथम कौन, तो पहला 1/3, दूसरा कितना आया था हमारा 1 आया था, तीसरा आया हमारा 9/5 और चौथा आया 8/3। तो ये प्रथम इसके 4 पद आ गए हैं जो हमारा ये दिया गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः वीडियो फिर से देखें। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ही पार्ट में a बराबर 2n, यानी सभी जगह क्या करना, n बराबर 1 रखना, फिर 2 3 4 से इस तरीके से रखना है। उसमें फार्मूले में आपके तुम्हारे 4 पद आके निकल के आ जाएंगे। तो उम्मीद समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है ये श्रेणी दी गई, अगर समांतर श्रेणी में है तो k का मान निकालना है। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसके क्या सारवांतर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सारवांतर क्या होते हैं, बराबर। जब सारवांतर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, तो सारवांतर हमारा D1 निकालेंगे तो क्या होता है, अगर ये A2 A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया तो क्या होता है हमारा A2 माइनस A1 होता है। और D2 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा A3 माइनस का A2 होता है। यही तो सारवांतर। अब जो समांतर श्रेणी में दिया गया है तो इसका मतलब क्या, सारवांतर बराबर होंगे। जब सारवांतर बराबर हो तो सारवांतर को बराबर कर ले, यानी क्या करेंगे D1 बराबर का D2। कोई समस्या भाई, सारवांतर जब बराबर, यहां से जो हल करेंगे जो आएगा और यहां से हल करेंगे जो आएगा, दोनों बराबर होंगे। उसने कहा समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी मतलब तो यही होता है कि सारवांतर क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। जब सारवांतर बराबर होते हैं तो D1 बराबर D2 कर लेंगे। D1 में क्या दिया गया है, A2 माइनस का A1 बराबर D2 क्या होता है A3 माइनस का A2। अब यहां से हम इसका मान रखेंगे तो A2 कितना दिया गया हमारा 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6 माइनस A1 का मान दिया गया है k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8 बराबर। A3 दिया गया, A3 का मान रखेंगे 3k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4 माइनस A2 कितना दिया गया हमारा 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6, ये दिया गया। अब इसको क्या करें, इसको हम आगे हल करेंगे। ध्यान आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अगर इधर उधर गया तो सवाल भी आपका इधर उधर चला जाएगा, तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे। इसको हल करेंगे 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6 माइनस, जब यहाँ ब्रैकेट बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह सब क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जो प्लस का होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस का 4k हो जाएगा, ये भी माइनस का 8। उसी तरीके से इसमें भी होगा 3k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4 माइनस का, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का 3k और माइनस का 6। अब यहां से हल करते हैं। यहाँ 2k दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया, क्या हो जाएगा k स्क्वायर बचेगा। यहाँ 3k प्लस का है, यहाँ 4k माइनस का क्या, माइनस का k बचेगा। ये प्लस का 6 माइनस का तो माइनस का 2 बचेगा बराबर। यहाँ से 3k ये प्लस का है, माइनस का क्या बचेगा हमारा k स्क्वायर बचेगा। ये प्लस का 4k है, ये माइनस का 3k तो प्लस का k बचेगा। ये प्लस का 4 है, माइनस का तो माइनस का 2 बचेगा। सबको इधर लाते हैं, सॉरी, सबको इधर लाते हैं
के स्क्वायर माइनस का के माइनस का 2 माइनस का के स्क्वायर, जब बराबर धराएंगे तीन परिवर्तित हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। तो ये माइनस माइनस कर गया, इधर क्या था माइनस का, तो ये माइनस का 2 क्या हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर का 0। तब 2 के बराबर कितना का 0 हो जाएगा, तब के बराबर कितना जाएगा हमारा 0। तो यहां से जो के का मान आया, के का मान कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो उसने के का मान पूछा था, तो के का मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके साथ लेना चाहे तो इसके साथ ले लें। इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखते हैं कि 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, जिसमें प्रथम पद यानी a बराबर -5 और सार्वंतर d बराबर -3 दिए गए। तो 3 पद निकालना, कोई बात नहीं, a प्लस d a प्लस 2d, इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समांतर श्रेणी 0, 1/4, 1/2 और 3/4 डैश में अगले 3 पद लिखना है। अगले 3 पद लिखना है, तो अगले 3 पद लिखने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, सार्वंतर। जब सार्वंतर निकालेंगे तभी हम अगले 3 पद निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 भी लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है ये और वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 देखते हैं, कह रहा a, b और c के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्या a, 7, b, 23, c एक समांतर श्रेणी में है। इसने कह दिया कि समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब क्या है, इसके सार्वंतर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखते हैं, इसको अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। जब ये समांतर श्रेणी में जिसके सार्वंतर भी बराबर होंगे, तो सार्वंतर में d1 निकालेंगे। d1 क्या होता है हमारा a2 माइनस का a1, d2 क्या होता है हमारा a3 माइनस का a2 और d3 कितना होता है a4 माइनस का a3, ये होता है। अब यहाँ पे सार्वंतर बराबर है तो क्या कर लेंगे, यहां से हम यहां से देखते हैं d1 बराबर d2 कर लें, कोई दिक्कत भाई, समांतर श्रेणी में दिया गया, सार्वंतर भी क्या होंगे हमारे बराबर होंगे। क्या करें, d1 कितना देगा a2 माइनस का 1, a1 बराबर d2 दिया गया a3 माइनस का 8। अब a2 कितना दिया गया 7, यानी यहां से a1 a2 a3 a4 a5। तो a2 कितना देगा 7 माइनस a1 b दिया गया बराबर, a3 दिएगा b माइनस का a2 कितना देगा 7, सर a1 a दिया गया, ये हो गया। सबको इधर लाते हैं, तो माइनस का a माइनस का b प्लस का 7 बराबर 0। तो माइनस का a माइनस का b प्लस का 14 हो गया बराबर 0। 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस a प्लस b हो जाएगा बराबर माइनस 14 हो जाएगा, तो कट जाएगा हमारा। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया हमारा 14। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। क्या होगा, a प्लस का b बराबर 14 आ गया है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, यहां से करेंगे, अब d2 निकालेंगे। अगर यहां सार्वंतर करें तो क्या d2 बराबर d1 होगा, सॉरी d2 बराबर d3 होगा, d2 बराबर सॉरी d1 बराबर d2 हो गया, यहां से निकाल देगा। अब क्या हमारा d2 बराबर d3, क्या कर लेंगे, d2 बराबर d3, सार्वंतर बराबर है तो d2 भी d3 के बराबर होगा। तो d2 कितना दिया गया हमारा a3 माइनस का a2 बराबर d3 a4 माइनस का a3, a3 कितना दिया गया b माइनस a2 7 दिया गया, a4 कितना दिया c माइनस का a4 23 दिया गया, a4 23 और a3 कितना दिया b दिया। b को इधर लाएंगे तो b प्लस का b हो जाएगा बराबर 23, ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 7, तो 2b वाला कितना हो जाएगा 30, तो b वाला कितना होगा 30 बटे 2 से काली कितनी मर जाएगा 15 बार, तो b वाला कितना आ गया हमारा 15। यहां से हमारा क्या b का मान आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो यहीं से देखते हैं, आगे फिर से भी एक बार रिवाइज करवा देंगे।
तो b बराबर 15 आ गया, तो b का मान अगर इसमें रख दें, यहां से लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो ये समीकरण a प्लस का b बराबर 14 दिया गया है। तो यहां से अगर 1 का मान प्लस b का मान 15 आया बराबर 14, तो a बराबर कितना होगा 14 माइनस का 15 आ जाएगा, तो a बराबर कितना माइनस का 1। नहीं, a का मान आ गया, b का मान आ गया, और b किसका मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है। तो c का मान निकालने क्या करेंगे, अगर यहां से करें 23 माइनस का b, यानी आगे कर ले d4 निकाल लेगा, यहां से निकालेंगे d3 बराबर का d4। तो d3 हमारा क्या था, ये a4 माइनस का a3 था, बराबर d4 क्या होगा a5 माइनस का सॉरी a माइनस 5 a4 हो जाएगा। यहां से क्या था हमारा 23 माइनस का b था, यहां से क्या हो जाएगा हमारा c माइनस का 23 था, ये हो गया हमारा c माइनस का 23 हो गया। b का मान 15 है, तो 23 माइनस का 15 बराबर c माइनस का 23। यहां हमने b का मान रख लिया है, तो बचेगा हमारा कितना, ये बचेगा 23 8 बराबर का c माइनस का 23। c 23 को इधर लाएंगे तो c वाला कितना 8 प्लस का 23, तो c वाला कितना आ गया 31। तो यहां से a और b c के मान पूछा था, तो a और b का मान कितना आ गया हमारा, यहां से तो a का मान आ गया हमारा -51, b का मान आ गया हमारा 15 और c का मान कितना आ गया हमारा 31। तो ये क्वेश्चन हमारा इसके लग गया। तो समझ में आया होगा, नहीं समझ तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कराते रहे। यानी ये श्रेणी दी गई है, कह रहा है इसमें क्या a b c के मान निकालना है। जब समांतर श्रेणी में जिसके सारवांतर ही बराबर होंगे, सारवांतर d1 d2 d3 ये हमने निकाल लिया। यहाँ से करेंगे जब सारवांतर बराबर है तो हमने d1 d2 लिया, उसको मान रखा, तो यहाँ पे हमारा समीकरण बन गया a प्लस b बराबर 14। उसके बाद हमने d2 बराबर d3 तो सारवांतर बराबर होते हैं, तो d3 इसको हल किया तो हमारा b बराबर कितना आ गया 15 आ गया। इस b का मान समीकरण 1 में रख दिया तो a का भी मान आ गया, यानी a और b का मान हमारा निकल के आ चुका है। फिर क्या करेंगे, जब सारवांतर बराबर है d3 बराबर d4 निकालेंगे, उसको हल करेंगे तो क्या c बराबर कितना आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पुनः देखें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हमें लगता है कि ये लगभग में 95 से लेके 99 तक ये प्रतिशत पूछने के चांस के क्वेश्चन बहुत है। अच्छा क्वेश्चन है तो पूछा भी जा सकता है। तो नहीं समझ तो फिर से देख लीजिएगा। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, अपना वीडियो को लाइक करें। तो इसके बाद हमारी प्रश्नावली 5 समाप्त हो चुकी है। उसके हमारे जो चालू होगा प्रश्नावली चालू होगी 5.2 चालू होगी। लेकिन उससे पहले जितने भी फार्मूले हैं, उससे जो छोटी छोटी मोटी बातें हैं उनको प्लस एग्जाम्पल जो हैं उनको हम देख लेते हैं। हमारा जो प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट हो रही है, उसके पहले जो फार्मूले महत्वपूर्ण हैं और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसके फार्मूले हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तो आपको समझना पड़ेगा। तो पहला फार्मूला जो है nवां पद, पहला देखेंगे nवां पद क्या निकालना। अगर कोई श्रेणी दी गई है तो उसका nवां पद कैसे निकालते हैं, तो nवां पद निकालने का फार्मूला होता है हमारा nवां पद बराबर हो जाएगा a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। क्या होता फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या प्रथम पद है, d सार्वंतर, n कितना हमारा जो nवां पद है। तो जो nवां पद है अगर निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका फार्मूला होता है। उसके बाद में एक आता है अंत से nवां पद, दूसरा आता है अंत से nवां पद। जो अंत से nवां पद का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है हमारा l माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। ये होता फार्मूला। अगर उसने अंत से कहा है तो अंत से जो nवां पद कहा है तो क्या आ जाएगा l माइनस का n प्लस माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ पे जो l होगा वो उसने भैया क्या कहा है, उसने कहा है कोई समांतर श्रेणी दी गई तो n क्या होगा उसका अंतिम, l क्या होगा हमारा अंतिम पद हो किसका, समांतर श्रेणी का।
ठीक है, अंतिम पद क्या होगा, एल अंतिम पद है। तो अंतिम पद अगर n निकालना तो एल माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, अगर अंतिम पद निकाला जाए, अंतिम पद यानी एल निकाला जाए तो क्या होता है हमारा, अंतिम पद निकालेंगे तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अंतिम पद भी से निकाल सकते हैं और अगर तुमको nवां पद भी निकालना है तब भी से निकाल लेंगे। तो मेरे समझ में क्वेश्चन फॉर्मूले समझ, यही इस चैप्टर में इन्हीं जो 502 प्रश्नावली इसके ऊपर है, यही 3 फॉर्मूले दिए गए, इन्हीं फॉर्मूलों पे तुम्हारी पूरी प्रश्नावली हो जाएगी 502। तो हम एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात करना है। कैसा, आप देखिए इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला रहा है नहीं। अगर यहां से देखें उदाहरण एक देखेंगे तो उसमें समांतर श्रेणी जो दी गई है 2, 5, 8, 11, इसका कौन सा पद निकालना है, का 50वां पद। कौन सा, 50वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना है 50। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में दिया गया है तो पहले प्रथम पद निकालेंगे, क्योंकि भाई a और d निकालना पड़ेगा। a बराबर कितना का 2 आ जाएगा, d कितना होगा हमारा 5 माइनस का 2 कितना होगा 3, यानी प्रथम पद पता होगा, सार्वंतर हमको पता चल गया है। अब 50वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना होगा हमारा 50, यानी a n बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये होता है। अब 50वां निकालना है तो a कितना होगा 50वां बराबर a का मान कितना है 2 प्लस का n का मान 50 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 3, 2 प्लस का 50 है क्या 49 गुणे 3, तो 2 प्लस का 3 में 27 है, 2 3 जो बात 14 ना 149। तो इस जो पहला उदाहरण दिया इसका आंसर कितना आएगा, जो 50वां पद कहा जाएगा कितना आएगा 149 आएगा। 50वां पद कहा है तो n बराबर पता चलेंगे, तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, फिर सार्वंतर निकालेंगे, फिर ये जो 50वां nवां पद निकालने वाला फार्मूला उसमें रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 149 आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, उदाहरण पहला समझ में आएगा। उसके बाद उदाहरण नंबर हमारा 2 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5a, माइनस x, 6a, 7a प्लस x का 91वां पद निकालना है। 91वां यानी 51वां पद निकालना है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसके साथ लेने इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, अगर याद नहीं होंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसके साथ ले लें इसका 5a माइनस का x, 6a, 7a प्लस का x, का 51वां पद, यानी 91वां पद को हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका प्रथम पद कितना हो गया हमारा a बराबर कितना हो गया 5a माइनस का x, d कैसे निकालेंगे तो 6a माइनस यानी a1 हो गया, ये a2, तो a2 6a माइनस का 5a माइनस का x, तो 6a माइनस का 5a अब प्लस का ये x हो जाएगा, तो इसमें से a बचा a प्लस का x, यानी d बराबर कितना आ गया, ये आ गया। अब a बराबर कितना है तुम्हारा 5 है। अब हमें 91वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना रखना है, हमें 51 रखना है। तो an बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। यहां से a का मान कितना दिया गया 5a प्लस का x प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया a प्लस का x। ये हो जाएगा हमारा 5a प्लस का x प्लस का 50 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में नहीं गुणे में है a प्लस का x, तो 5a प्लस का x प्लस का एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, तो हो जाएगा 50a प्लस का 50x। तो 50a ये कितना होगा हमारा 55a प्लस का ये 50 51x। तो यहां से अगर 55 काम सॉरी ठीक है, इसका जो 51वां पद कितना आ गया हमारा 55a, सॉरी यहां पे माइनस है 50, तो प्रथम पद हमारा माइनस का दिया गया है
सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 49। तो जो 51 है जो मान ए 51वां रखा, जो ए 51वां मान आया है कितना आया 55a प्लस का 54x। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम पहले तरीके से था, इसमें सिर्फ ये x वाला मान दीजिएगा, तभी हमको अजीब लग रहा था कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद ज्ञात करना है और 25वां पद ज्ञात करना है। तो इसको देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 3 nवां पद दिया गया है, कितना दिया गया है 2n प्लस का 3 दिया गया है। तो उसका 5वां पद यानी 5वां पद निकालना है और 25वां, ये दोनों पद क्या हमें निकालना है, 5वां पद निकालना और 25वां पद निकालना। अच्छा, जब nवां पद कितना दिया गया है तो क्या हो जाएगा हमारा, nवां पद क्या हो जाएगा हमारा, ये दिया गया है 2n प्लस का 3 दिया गया। तो 5वां पद निकालेंगे, तो 5वां पद निकालेंगे 8 5, तो क्या होगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, यही होता फॉर्मूला हमारा। तो क्या होगा हमारा a की n की जगह क्या रखना 5, तो a प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 5वां पद, सॉरी वो जो 5वां पद निकालना है, तो nवां पद ये है, तो 5वां पद कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 n की जगह कितना रखना 5 प्लस का 3, तो 5 में 10 प्लस का 3 कितना आएगा हमारा 13। तो हमारा 5वां पद कितना आ गया हमारा 13 आ गया। उसी तरीके से 25वां पद निकालना है। जब 25वां निकालेंगे, 25वां पद, तो यहाँ पे n बड़ा कितना होगा 25 हो जाएगा, यहाँ पे n बड़ा कितना होगा 5 हो जाएगा। तो रखेंगे 2 गुणे 25 प्लस का 3, तो 25 गुना 50 प्लस का 3, तो 50 3 कितना 53। तो इसका 25वां पद कितना आ गया हमारा 53 आ गया। तो उम्मीद क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके आगे जो उदाहरण बचे हुए हैं, 3 तक हो चुके, 4 5 6 ये बचे हुए हैं उदाहरण नंबर। टोटल इसमें कितने हैं 16 उदाहरण दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके उदाहरण भी करवाए जाएंगे और जो प्रश्नावली दी गई उसमें भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि 5.2 प्रश्नावली जो है बहुत बड़ी है, यानी इसमें 40 क्वेश्चन है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, समझाने तरीका आपको अच्छा लगा होगा। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।